गुड मॉर्निंग। आप सबका बीपीएनएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे डाउन काउन सिंड्रोम के बारे में। तो डाउन काउन सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले के टॉपिक में हमने बात की थी कि जैसे मिल्क फीवर है, उसके बाद में मिल्क फीवर का एक सिम्टम्स आया था कीटोसिस के बारे में पूरी जानकारी ली, और उसी के बाद का ये है जिसको अपन विशेष प्रकार का मिल्क फीवर या फिर रिकम्बेंसी बोलते हैं। तो वो कौन सी है? पोस्ट पार्टुरल रिकम्बेंसी है, यानी डोमिनेंट काउच सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब पशु बहुत ज्यादा जैसे ब्याने के बाद में ये सिचुएशन क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है कि जब पशु ज्यादा पशु से कैल्शियम या फिर फास्फोरस का इसका डिक्रीज हो जाता है, या तो उसकी वजह से क्या होता है कि पशु पीछे के पैरों से ना बिल्कुल ही निराश सा होकर बैठ जाता है, यानी खड़ा नहीं हो पाता। इसका मेन कारण यही होता है कि पशु के बहुत ज्यादा कैल्शियम या किसी चीज के निकल जाने की वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता है। तो उसी के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अन्य नाम पे। तो सबसे पहला नाम ये है, एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी उपापचयी बीमारी, जिसको अपन इसके दूसरे नाम पोस्टपार्टम एंड रिकम्बेंसी यानी पीपीआर के नाम से जानते हैं। पोस्टपार्टम रिकम्बेंसी ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है। ये मुख्य रूप से इस देश के बाहर या क्रॉस ब्रीड में ज्यादा पाई जाती है, जैसे एचएफ व जर्सी, एचएफ एंड जर्सी, यानी कि उन पशुओं में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है जो इस देश से ना होके दूसरे देश यानी कि फॉरेन से पाई जाती है, यानी कि उसको क्रॉस ब्रीड के नाम से जानते हैं, जैसे एचएफ व जर्सी। उन गायों में या उन जगह से आई हुई शहर से आई हुई गायों में ज्यादा पाई जाती है जो जैसे एचएफ है, जर्सी है, यानी कि क्रॉस ब्रीड वाली गायें इस देश की ना होकर बाहरी देश की होने वाली गायों में ये ज्यादा पाई जाती है। यह बीमारी पशु के ब्याने के बाद होती है। इसमें पशु चुस्त, सक्रिय व दूरस्थ तथा सचेत रहता है, लेकिन खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए इसे एक विशेष प्रकार की मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके अंदर पशु है जो चुस्त सचेत रहेगा लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। पशु है वो बिल्कुल सुस्त रहता है, यानी कि एकदम एक्टिव, सक्रिय, चुस्त व सचेत रहता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। इसीलिए इसको अपन विशेष प्रकार का मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है। मिल्क फीवर में भी यही समस्या हो रही थी कि बहुत ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता था। इसी वजह से इसमें क्या होता है, पशु एकदम सचेत रहता है, एकदम एक्टिव एंड डलनेस रहता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। इसीलिए इसको अपन विशेष प्रकार का मिल्क फीवर कहते हैं। अब अपन इसके बारे में जाना कि ये क्या है और कौन सी गायों में बातें होती है, लेकिन अब अपन इसके कुछ कारणों पे नजर डालते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसमें ये समस्या हुई है गाय में, और वो गाय एक खड़े होने के लिए काबिल नहीं हो पा रही और वो बैठी ही रहती है। तो वो किस कारण से हुए, वो सभी कारण अपन उन कारणों पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो सबसे पहला कारण हो गया डिस्टोपिया, यानी कि पशु के कठिन प्रसव। कठिन प्रसव अपन सब जानते हैं कि डिस्टोपिया क्या होता है, यानी कि अगर पशु ब्याह ना हो तो अगर बच्चा बड़े आकार का होने के कारण या फिर बच्चा बड़ा आकार या उल्टा या फिर यानी कि कठिन प्रसव डिस्टोपिया वो चीज होती है, इसमें या तो पशु के बच्चे का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर बच्चा उल्टा हो जाता है, या फिर ऐसी कंडीशन आती है जैसे पशु के पैर फंस गए हो, या पशु का पैर अपनी गर्दन से ऊपर की ओर हो, या अगले पैर है या पिछले पैर हो एक दूसरे के अंदर घुमाव खा गए हो। उन सभी चीजों की वजह से जो पशु को अपन
हाथ से या किसी उपकरण की सहायता से अपन उसको डिस्टोकिया हुक की सहायता से बाहर निकालते हैं, तो उन सभी चीजों को अपन डिस्टोकिया बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक गाय है, उस गाय के बच्चे का आकार बहुत ज्यादा बड़ा है और वो एक नॉर्मली अवस्था के अंदर पशु उसको बाहर नहीं ला पा रही है गाय, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, पशु चिकित्सक उस कंडीशन में ये करता है कि डिस्टोकिया हुक या रोप या एनिमल किसी भी उपकरण की सहायता से उस पशु को बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और पशु को भी बहुत ज्यादा उसका दर्द का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो पशु बिल्कुल बेजान सा होके गिर जाता है। तो सबसे पहला कारण यही है कि डाउनर काउच सिंड्रोम का सबसे पहला कारण डिस्टोकिया को माना जाता है, यानी कि कठिन प्रसव करवाने की वजह से पशु खड़ा नहीं हो पाता या बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट होती है। दूसरा कारण अपन लेंगे मिल्क फीवर। हालांकि मिल्क फीवर ही इसका एक मुख्य है, लेकिन इसके अंदर मिल्क फीवर को इसलिए देते हैं कि इस कंडीशन के अंदर पहली बात तो डिस्टोकिया, उस ऊपर से आगे पशु को मिल्क फीवर हो रहा है, यानी कि जो दुग्ध जवन है उसकी वजह से अपन मिल्क फीवर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि उसकी वजह से भी पशु एक तरफ से निराल होकर बैठा रहता है, खड़ा नहीं हो पाता है और उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। उसके साथ में मैग्नीशियम फास्फोरस भी एक प्रकार से कारण माने जाते हैं। अब अगर लेते हैं प्रोटीन, फास्फोरस व पोटेशियम मिनरल्स जो लवण है उनकी कमी की वजह से, यानी कि क्या होता है कि पशु को समय पर पूर्ण रूप से कोई चीज की आवश्यकता है वो वहां पे नहीं मिल रही हो, जैसे इस समय अगर पशु को ब्याई दें उस समय प्रोटीन और कैल्शियम के साथ में फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर वो उसी जगह पर टाइम पर ना मिलके और उस चीज की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी डाउन काउच सिंड्रोम जैसी समस्या का क्रिएट के अंदर एक जिम्मेदार कारक माना जाता है। तो सबसे पहले कारण ये बात है कि पशु को समय पर जिस लवण की आवश्यकता हो वो लवण या जो मिनरल्स है वो पूर्ण रूप से अगर टाइम पर मिल रहा हो तो पशु को कोई समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है और सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जिस चीज की कमी है वो उसकी पूर्ति होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहली बात कि प्रोटीन, फास्फोरस और पोटेशियम लवण है उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डाउन काउच सिंड्रोम माना यानी हो जाता है। अब बात करते हैं जब बच्चे का आकार बहुत बड़ा हो या बच्चे की विकृति अथवा प्रसव क्रिया के दौरान बच्चे का बाहर आने की प्रक्रिया असाधारण हो, यानी कि जो अबनॉर्मलिटी है यानी कि मेल पोजीशन है, तो बच्चे को निकालने के लिए अधिक बल का प्रयोग किया जाता है। इसे स्केटिक एंड ऑब्ट्रैक्टिव नर्व एंड मीडियल हाई मसल आदि को नुकसान पहुंचाता है, इसी कारण पशु खड़ा नहीं हो पाता। होता क्या है, जो स्केटिक एंड ऑब्ट्रैक्टिव नर्व तथा मीडियल हाई मसल्स हैं, यानी कि जब बच्चा बाहर बहुत बड़ा हो, बड़े आकार का बच्चे को निकालने के लिए जब अब नॉर्मल या मेल पोजीशन जब हो जाती है कि समस्या, उस समय बच्चे को निकालने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या है, स्टैटिक एंड ऑप्टिक जो नर्व होती है और उसके साथ में जो मीडियल हाई मसल्स होती है, तो जो मध्य की जो पूरी बड़ी वाली मसल्स होती है उनमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है या उनमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उस समय क्या होता है कि वहां से जो नर्व्स होती है उनमें हल्का सा या मसल्स होती है उनमें हल्का सा कट पड़ना शुरू हो जाता है और वो कट लगने की वजह से वहां से ब्लड भी बाहर आता है। तो यही होता है कि बहुत ज्यादा अधिक बल निकालने की वजह होता है। अगर अपने पास से नॉर्मल छिद्र हो, उससे अगर बहुत बड़ी चीज को अपन निकाल रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होती है, तो उस जगह अपने को फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो उसकी वजह से स्केटिक ऑब्ट्रैक्टिव नर्व एंड मीडियल हाई मसल्स है उनमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन्हीं की वजह से पशु है जो खड़ा नहीं हो पाता। तो ये तो अपने को पता है, अगर अपनी मसल्स में से कट पड़ रहा हो या अपने मसल्स में लग रही हो कहीं, तो वो पशु वहां से बिल्कुल ज्यादा वहां की जो जगह है वो बिल्कुल कमजोर हो जाती है और वहां से खड़ा होने में असमर्थ होता है। 2 या 3 दिन बाद मिल्क फीवर होने पर पशु को कैल्शियम देने के बाद भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि पशु के अधिक समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों में नर्व
उसका असर आ जाता है। हाँ, मानते हैं कि अगर कैल्शियम यानी मिल्क फीवर हुआ है तो 2-3 दिन तक अपन उसको कैल्शियम या बोल सकते हैं सीबीजी, कैल्शियम मैग्नीशियम ग्लूकोनेट अपन इंजेक्शन है वो आईवी रूट से अपन उसको कंटिन्यू दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर पशु खड़ा नहीं हो पा रहा तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वहां लगातार बैठे रहने की वजह से उसकी जो नर्व्स है, जो उनकी मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल ही खींच जाती है और वहां पे सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो जाता। इसके साथ एक कारण आता है कि अगर पशु किसी चिकने फर्श से गिर जाता हो, यानी कि अगर पशु कहीं चल रहा हो तो अगर वहां पर पशु के फर्श से फिसल जाने पर यह समस्या क्रिएट हो सकती है। उस समय क्या होता है, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अगर जहां पर बहुत ज्यादा चिकनाहट हो या गीलापन हो या एकदम टाइट जगह जहां पर पशु फिसल सकता हो, अगर पशु वहां पर चला गया हो और वहां से गिर गया हो तो उस समय क्या होता है, तो पीछे के फाइबर्स मसल से उनको कट लग जाएगा और वो टूट जाएगी और वहां से कभी कभी फ्रैक्चर भी होने की एक चांस रहता है। तो उसकी वजह से भी ये डाउन काउच सिंड्रोम रिकम्बेंसी है, जो यानी कि पोस्ट पार्टनर रिकम्बेंसी है, वो हो जाती है और उससे पशु खड़ा होकर चलने में असमर्थ होता है। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि जब पशु किसी चिकने या कठोर फर्श पे अगर चल रहा हो, वहां पर चिकनाहट हो, उसकी वजह से गिरने की वजह से भी पशु में पीपीआर जैसी समस्या क्रिएट हो जाती है। पशु को लंबे समय तक प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम लवणों की कमी हो, अर्थात जैसे हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीशियम तथा हाइपोफास्फेटमिया जैसी समस्या आने लग जाती है। अगर पशु में अपन पहले भी बात की पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब चीजों की कमी हो रही है यानी कि डेफिशिएंसी हो रही है, उस समय क्या होता है कि पशु में ये जैसे हाइपोकैल्सीमिया है या फिर हाइपोमैग्नीशियमिया है या हाइपोफास्फेटमिया जैसी समस्या उनमें आना शुरू हो जाती है। तो यही सभी कारण हैं जिससे पशु को देखा जाता है कि पशु में पीपीआर जैसी समस्या यानी कि डाउन काउच सिंड्रोम, पोस्टपार्टम रिकम्बेंसी जैसी समस्या आई है और उससे पशु ग्रसित हुआ है। अब उन्हीं सभी कारणों को नजर रखते हुए अपन ये डायग्नोसिस करेंगे कि पशु में किस प्रकार के लक्षण हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऊपर से दिखने से हो या फिर उसके बॉडी के अंदर से। एक बार इन चीजों को नोट कर लो ताकि ये अपने ध्यान में रहे कि इन सब चीजों का कारण क्या है। तो अब अपन बात करेंगे लक्षणों के बारे में। तो अपन ने सबसे पहले जाना कि कारण, कोई कारण जैसे डिस्टोपिया हो गया हो या फिर मिल्क फीवर या किसी लवण की डेफिशिएंसी होने के कारण ये सब समस्या हो रही थी, तो वो सभी लक्षण जो अपने को देखने को मिलेंगे तो वो सब सिम्टम्स ये हैं, यानी कि लक्षण किस प्रकार से अपने को शो करेंगे। मिल्क फीवर के उपचार कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस दोबारा देने के बाद भी पशु खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि सीबीजी के देने के बाद भी पशु खड़ा नहीं होता, यानी कि मिल्क फीवर का उपचार करने के बाद भी पशु खड़ा नहीं हो पाता, ये अपने पहले की बात की। दूसरा, पशु चुस्त, दुरुस्त, सक्रिय व सचेत रहता है, यानी कि हमने पहले भी बात की एक्टिव रहेगा लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी पशु डल नहीं, सुस्त नहीं रहेगा, चुस्त रहेगा, सक्रिय रहेगा तो लेकिन पशु खड़ा नहीं हो पाता। पशु खड़े होने की बार बार कोशिश करता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता, बेटा ये खाना पीना यह जुगाली में पेशाब करता है, यानी कि खड़ा होने की कोशिश करता है बट खड़ा नहीं हो पाता, यानी कि पशु बार बार कोशिश करता है कि मैं खड़ा हूं लेकिन पीछे के भागों से खड़ा नहीं हो पाता। पशु का टेम्परेचर है जो साधारण रहता है लेकिन कभी कभी अबनॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर है वो कभी ऊपर हो जाता है या कभी नीचे आ जाता है, यानी घटता बढ़ता रहता है।
पशु खिसक खिसक के आगे चलता है, जिसे अपन क्रीप काउ बोलते हैं। यानी कि क्रीप काउ क्या है? यानी कि खिसक खिसक कर चलना। अगर पशु बैठा ही खड़ा नहीं हो पा रहा, वो वहीं पे अपने आगे के पैरों से वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या जहाँ पे बैठा है उससे थोड़ी दूर जाने के लिए जिस समय देखते हैं, क्रिया करते हैं, उस क्रिया को अपन क्रीप काउ के नाम से जानते हैं। यदि इस हालत में 6-7 दिन रहता है तो सेप्टिसीमिया या मायोकार्डिक आदि के कारण मृत्यु हो जाती है। यानी कि सेप्टिसीमिया या मायोकार्डिक की वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कि जब ये 6-7 दिन तक अगर पशु में कंटिन्यू ये समस्या हो रही है, पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये समस्या चल रही है, उस समय सेप्टिसीमिया बन के मायोकार्डिक यानी कि हार्ट पे एक छोटा सा होने की वजह से उसमें मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यही सभी लक्षण है जो अपने को देखने को मिलते हैं। पशु खड़ा नहीं हो पा रहा, खड़ा होने की बार बार कोशिश करता है तथा क्रीप काउ के रूप में खिसक खिसक के आगे बढ़ता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है तथा 6-7 दिन तक ये कंडीशन रहने की वजह से पशु की सेप्टिसीमिया व मायोकार्डिक की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो अब इसी के बाद में लास्ट का भाग बचा है, वो बचा है ट्रीटमेंट। यानी कि उपचार किस प्रकार से करते हैं, वो यही है कि पशु को कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा अन्य इलेक्ट्रोलाइट आदि दें। यानी कि जो माइफेक्स इंजेक्शन, माइफेक्स यानी कि CBG, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट 250 से 500 ml IV रूट्स हैं, जिसमें से 150 ml सबकट भी देना आवश्यक होता है। यानी कि जो अपनी माइफेक्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ में अपन इंजेक्शन देते हैं, मसल्स जो है इसमें कमजोर हो गई है, मांसपेशियों में सक्रिय करने के लिए अपन इसके अंदर B कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2 and B12 जैसी लेके आती, उनको अपन 10 से 15 ml इंट्रा मस्कुलर पशु को इंजेक्शन के रूप में लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के साथ में अगर इंजेक्शन अपन देखते हैं एनर्जी के लिए, पशु को अगर बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, उसके अपन वहां पे टोनो फॉस्फेट जिसमें फास्फोरस की भी मात्रा है, उसको अपन 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर के रूप में टोनोफास्फेट देते हैं। और अपन देखते हैं कि अगर लंबे समय तक बैठ गया हो तो उसकी जगह अगर पशु में अकड़न जकड़न आएगी तो अकड़न जकड़न के पहले भी अपन एक बताया था इंजेक्शन का नाम आता है आर्टिजोन, वो 15 ml इंट्रामस्कुलर के रूप में पशु को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पशु के निचले कोमल बेडिंग बिछा दे ताकि उसको जोड़ों में मांसपेशियों में संयुक्त यानी स्नायु को नुकसान, ये जो फाइबर्स हैं उनमें कठोर ना हो, इसलिए जो पशु जहाँ बैठता है वहाँ का जो बिछावन है उसको बिल्कुल सॉफ्ट रखें। और जो मसल्स हैं यानी कि मांसपेशी हैं, मांसपेशियों पर गर्म तेल व आयोडेक्स का लेप, मलहम व मालिश करना जरूरी है। जहां जिस मसल्स में जब ज्यादा समस्या आ रही है तो वहां पे उस पैरों के मांसपेशियों की बहुत ज्यादा जो पैर है उनकी मांसपेशियों को गर्म तेल आयोडेक्स में उनकी लेप को या फिर मलहम हो या फिर मालिश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यही सभी अपन लगाते हैं, इसका कारण देखते हैं। तो यही ट्रीटमेंट है पशु का, यानी कि कंटिन्यू की अपने को माइफेक्स जो CBG है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट है, उसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें शुरुआत में 150 ml सब कंटिन्यू हो। मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए B कॉम्प्लेक्स और एनर्जी के लिए दोनों फॉस्फेट और आर्टिजोन अकड़न जकड़न आने के बाद में उसकी पैरों की ये मसाज करना जरूरी है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। आगे के टॉपिक में बात करेंगे अपना हाइपोमैग्नीशियम के बारे में, उसमें क्या होता है। तो आज के टॉपिक में यहीं तक।
जय हिंद, जय भारत। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.